हो सच्चा जीवन साथी, पति अपनाए एनएसवी। हमारी 2 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा हो, इसलिए हमने फैसला लिया है कि आगे बच्चे नहीं होने चाहिए। मैंने जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाया और एनएसवी को अपनाया। 10 मिनट में बिना चीर फाड़ के सरल सा उपाय, और आधे घंटे बाद घर। खुराक और दिहाड़ी की भरपाई के लिए 1100 रूपए तुरंत मिल गए थे। न कोई कमजोरी और पत्नी का पूरा प्यार भी। क्यों जी? हटो जी। वही है सच्चा जीवन साथी जो पति अपनाए एनएसवी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 370 सीट जीतने का लक्ष्य दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव आज चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में शुरू हुआ। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने महोत्सव का शुभारंभ किया। और हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को और मजबूत करने के लिए नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक के साथ शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित अन्य कई मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पदाधिकारियों सहित लगभग 11,500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सम्मेलन महत्वपूर्ण है, जिसमें लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति एवं संगठन को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान 2 प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, जिन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सम्मेलन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ संपन्न होगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय किए गए 400 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के भाषण से मार्गदर्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अगले 100 दिनों तक खुद को समर्पित करने की अपील की है। श्री मोदी नई दिल्ली में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 400 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है, जिसमें बीजेपी की 370 सीटें शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब से कुछ ही देर पहले आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण जियोसिंक्रोनस प्रक्षेपण यान से किया गया। इस रॉकेट को नॉटी बॉय नाम दिया गया है। यह प्रक्षेपण शाम 5:35 पर किया गया। ये रॉकेट से इसरो का 16वां स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक इंजन से 10वां प्रक्षेपण है। इस मिशन के तहत इनसेट 3DS को जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया जा रहा है। मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह और सागर एवं पर्यावरण की निगरानी करना है, ताकि मौसम पर उसके प्रभाव को समझा जा सके। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों व शिक्षकों के एक दल ने 16,500 फीट ऊंचे रहनोक शिखर पर पर्वतारोहण अभियान में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपलब्धियों पर बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने रक्षा मंत्रालय द्वारा दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के सहयोग से सिक्किम क्षेत्र में संचालित पर्वतारोहण अभियान में 51 प्रतिभागी भेजे थे, जिनमें 11वीं कक्षा के 22 छात्र और 22 छात्राएं, 3 पुरुष व 3 महिला शिक्षक और दल का एक मार्गदर्शक शामिल था। हमारे संवाददाता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण का बुनियादी पाठ्यक्रम शुरू किया है, ताकि छात्र आगे चलकर पर्वतारोहण को अपने करियर के तौर पर चुन सकें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव आज चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में शुरू हुआ।
पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर दर्शकों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने प्राचीन काल में कठपुतली रंगमंच के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए भारत में इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला। श्री पुरोहित ने विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में इसकी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम के रूप में कठपुतली के चिरस्थायी महत्व पर बल दिया। महोत्सव की शुरुआत रूस के नोवोसिविर्स्क क्षेत्रीय कठपुतली थिएटर द्वारा प्रसिद्ध कठपुतली शो पेट्रुश्का की प्रस्तुति के साथ हुई। दर्शकों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने स्कूली छात्रों के लिए सुबह के विशेष शो आयोजित किए और शाम के शो आम जनता के लिए खुले हैं, जिससे कठपुतली के सभी प्रशंसकों के लिए पहुंच सुनिश्चित हो सके। आगंतुकों को आज से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में कठपुतली प्रदर्शनी देखने का अवसर मिलेगा। प्रदर्शनी में कठपुतली बनाने का सजीव प्रदर्शन किया गया है, जो इन मनोरम कृतियों के पीछे के जटिल शिल्प की गहरी समझ प्रदान करता है। हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को और मजबूत करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और शिक्षा विभाग मिलकर काम करेंगे और नियमित आधार पर कार्यक्रम की निगरानी भी करेंगे। आज चंडीगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय हितधारकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को सरकारी प्रयासों के साथ साथ सामाजिक संगठनों व खाप पंचायतों से मिले सहयोग का ही परिणाम है कि वर्तमान में 1000 लड़कों के पीछे 916 लड़कियां जन्म ले रही हैं। डॉक्टर अनुपमा ने कहा कि इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद 52,000 से अधिक लड़कियां बचाई गई हैं। उन्होंने बताया कि रोहतक, नारनौल, सोनीपत, चरखीदारी और रेवाड़ी 5 ऐसे जिले हैं जिनमें लड़कियों की संख्या 900 से नीचे दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन जिलों में लिंगानुपात में और सुधार के लिए गर्भ में बच्चे की लिंग जांच और चिकित्सीय समापन बारे कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ साथ गर्भ जांच किट की ऑनलाइन व दवा की दुकानों पर बिक्री पर अंकुश लगाना और इस किट के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑडिट किया जाना जरूरी है। डॉक्टर अनुपमा ने बताया कि जिला टास्क फोर्स की बैठक हर महीने नियमित आधार पर होगी और जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। बैठक को महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत बी कुमार ने भी संबोधित किया और कहा कि लड़कियों को गर्भ में मारने से बचाने संबंधी कानूनों के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों का क्षमता निर्माण नियमित आधार पर किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित करेगा। रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के शिलान्यास के मौके पर विकसित भारत विकसित हरियाणा की थीम पर लगाई गई 3 दिवसीय प्रदर्शनी कल संपन्न होगी। जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा लोगों को हरियाणा व केंद्र सरकार की विकासात्मक परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से लगाई गई इस मल्टी मीडिया प्रदर्शनी को लोग बड़ी संख्या में देखने आ रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाली इस प्रदर्शनी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज अम्बाला छावनी के आवासीय बोर्ड स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को पेट की कृमि मारने की गोलियां खिलाई गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि पेट के कीड़े समाप्त करने के लिए वर्ष में 2 बार कृमि मुक्ति अभियान चलाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 370 सीट जीतने का लक्ष्य दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।